में हिंदू का ही वोट काटेंगे। इसलिए हमारे नेता केवल एक भाजपा के नेता है नरेंद्र मेहता, वोट कटवा से सावधान रहे। वोट कटेगा तो हिंदू का ही वोट कटेगा। जैसा आप देख रहे हैं, जवाब दो जवाब दो, तो जवाब हम उनको देना चाहते हैं। जैसा बारिश होता है ना, मेढके निकलते हैं ना, वैसे हमारे मुजफ्फर हुसैन भी निकले हैं। जवाब उनको क्या दूं? 70 सालों में तो आपकी सत्ता थी, तो वो सत्ता में आप क्या किए? मुजफ्फर तो अपने कास्ट के लिए नहीं किया, तो दूसरे मैं तो मुस्लिम हूँ। मेरा नाम अहमद हुसैन सिद्दीकी नाम है। वो अपने कास्ट के लिए नया नगर में कुछ नहीं किया, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? मेहता जी कर रहे हैं। जो बल्लेबाज है ना, वो 5 साल से फ्लॉप है। कांग्रेस यहाँ पे साफ है। नरेंद्र मेहता और भाजपा से ही यहाँ के लोगों को आस है। निर्दलीय उम्मीदवार को इसने समर्थन दिया था, कुछ असंतोष था उम्मीदवार से। निर्दलीय उम्मीदवार जीती, लेकिन 5 सालों में वो ऐसे गायब रही जैसे गधे के सर से सींग। कहीं कोई काम जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर है उत्तर भारतीय सब लोग जी जान से अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मेहता के साथ हैं और प्रचंड मतों से विजयी होंगे। 2 पूर्व विधायक और हैं उनके सामने, क्या कांटे की टक्कर नहीं लग रही है? जो शिवाजी का वंशज बन रहा है, वो शिवाजी का वंशज कभी था ही नहीं। इतिहास हम लोग पढ़े हैं, वो बता रहे हैं कि शिवाजी के वंशज है, कदा भी नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अपडेट्स देखिए प्रवासी संदेश पर। दर्शकों नमस्कार। आज मीरा भाईंदर 145 विधानसभा पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस मंच से खुलेआम नरेंद्र मेहता को समर्थन दिया गया है। हम यहाँ पर जो आयोजक हैं, यहाँ पे लोग आए थे, इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में आखिर चुनाव की तैयारी लोग किस तरह से कर रहे हैं और आखिर लोग किस उम्मीदवार को चुनकर लाना चाहते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में कौन आना चाहिए? आप तो लगी रहे भाजपा, आप नरेंद्र मेहता को सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या कारण है कि नरेंद्र मेहता? कारण यह है कि मीरा भाईंदर 2014 में नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर में विधायक बने। 2014 के पहले मीरा भाईंदर क्या था और मीरा भाईंदर में क्या था? 2014 में मेहता जी के विधायक बनने के बाद यहाँ मेट्रो आई, यहाँ सीमेंट की सड़कें बनी, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट आया, यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रार आया, यहाँ पर तमाम प्रकार के गार्डन बने, चौक चौराहे अच्छे हुए, यहाँ पर नई बसें चलाई गई यहाँ की पब्लिक के लिए। तो मीरा भाईंदर का चेहरा बदलने का काम नरेंद्र मेहता जी ने किया है। इसलिए हम सभी, और 2019 में यहाँ की जनता को धोखा दिया गया। गीता जैन जी ने पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के पहले तो उन्होंने नरेंद्र मेहता जी को धोखा दिया, क्योंकि नरेंद्र मेहता जी उनके राजनीतिक गुरु है। उनको धोखा देकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ी। फिर वो बोली मैं भाजपा में जाऊंगी, भाजपा को उन्होंने धोखा दिया। आज फिर देख रहे हो, उसके बाद उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता को धोखा दिया। आज 3 बार धोखा देने के बाद चौथी बार फिर धोखा देने के लिए वो अभी मैदान में है, चुनावी मैदान में है। तो ऐसे धोखेबाज, ऐसे बिना काम के विधायक को ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। 5 साल लोगों ने धोखा खाया, परेशान हुए। ये शहर नेता विहीन हो गया था, विकास विहीन हो गया था। इस शहर में सौहार्द और प्रेम गायब हो गया था। अब फिर से नरेंद्र मेहता जी को चुनेंगे और यहाँ पर विधायक बनेंगे, और विकास की गंगा जो 2014 से 19 के बीच में बही थी, वो फिर से विकास की गंगा बहाएंगे। और हम कह रहे हैं कि इतने सारे काम नरेंद्र मेहता द्वारा किया गया, यही काम तो गीता जैन भी गिना रही है। नहीं, वो झूठा, वो क्यों गिना रही जानते हैं? क्योंकि वो जब ये काम हो रहे थे तो 2.5 साल वो यहाँ पे महापौर थी। मैंने कहा ना, नरेंद्र मेहता जी उनके गुरु हैं। नरेंद्र मेहता जी ने उनको घर में से उठा के लाया, उनको नगर सेवक बनाया, उनको महापौर भी बनाया। उस महापौर के कार्यकाल नेतृत्व तो नरेंद्र मेहता का था ना, योजनाएं नरेंद्र मेहता की थी, विजन नरेंद्र मेहता का था, काम भारतीय जनता पार्टी का था, वो गीता जैन का नहीं था। वो सब नरेंद्र मेहता और भारतीय जनता पार्टी का काम था, जिसका वो श्रेय लेना चाहती है। लेकिन जनता, ये 2019 नहीं है, ये 2024 है। जनता समझ चुकी है कि उसे किस नेता को लाना है, किसको वोट देना है। सब समझ गए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आज गीता जी क्या कर रही हैं? वो कांग्रेस की मदद के लिए खड़ी हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। और आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में आज उत्तर भारतीयों का जन सैलाब यहाँ पर था। कार्यक्रम समाप्त होके आधा घंटा हो गया ना, आज भी यहाँ कितने लोग, इस समय भी कितने लोग खड़े हैं, और किस प्रकार से लोगों के मन में नरेंद्र मेहता जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेम है। क्योंकि ये सारे लोग, ये सारे उत्तर भारतीय सिर्फ नरेंद्र मेहता को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी, इस धर्म को, यहाँ के धर्म को, अपने देश को प्यार करते हैं। इसलिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए और नरेंद्र मेहता जी के लिए इकट्ठा हुए। उन्हीं को वोट देंगे, उनको जिताएंगे,
अंतिम बात कहूंगा कि बल्लेबाज 5 साल से फ्लॉप है। जो बल्लेबाज है ना वो 5 साल से फ्लॉप है। कांग्रेस यहाँ पे साफ है। नरेंद्र मेहता और भाजपा से ही यहाँ के लोगों को आस है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट विकास दुबे। अभी आपके बाजू में ब्रजेश तिवारी ने खड़े होकर बहुत कुछ कहा जी। क्या आप उनकी बातों को समर्थन देते हैं? मैं उनका पूरा समर्थन देता हूँ, तन मन धन से उनके साथ में हूँ और बीजेपी के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरा जोर और तन मन धन जो भी हमारे एडवोकेट एसोसिएट भी इनके साथ में है। यहाँ मीरा भाईंदर हम 300 एडवोकेट हैं, कम से कम 300 से 500 तक एडवोकेट हैं। हमारे राजकुमार भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, सब उनके साथ हैं और सब नरेंद्र मेहता को इंतजार नहीं कर रहा है। सब अपना अपना सब संभाल लिए हैं, अपने अपने बिल्डिंग सब संभाल लिए हैं। हम लोग प्रबुद्ध पर्सन हैं। हम लोग यहाँ के किसको किस ढंग से चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस ढंग से विकास होगा, उस पर हम लोग अडिग हैं और हमको विकास चाहिए। विकास करने के लिए क्यों नरेंद्र मेहता ही है, जो नरेंद्र मेहता जी चाहेंगे वही विकास होगा, क्योंकि वो विकास कर चुके हैं। हम लोगों ने सबको ट्राई किया, कोई विकास नहीं हुआ, सब विकास यहाँ से रुक गया था। आज विकास की ही जरूरत है, तो विकास चाहिए तो नरेंद्र मेहता ही जरूरत है। नरेंद्र मेहता इसलिए हम लोग बीच में आएंगे और हम लोग तन मन धन से उनके साथ लगे हैं। सब अपने अपने बिल्डिंग में, नरेंद्र मेहता कहीं पहुंचे न पहुंचे, लेकिन सब लोग अपने अपने बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, अपने आजू बाजू में जितने रहेंगे सबको बोल करके सबको जगाएंगे और सब लोग कम से कम एक एक लोग अपने अपने तरफ से 10-10 वोट दिलवाएंगे उनको और 1 लाख से ज़्यादा वोट से उनको विजयी बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और संकल्प हम लोगों का पूरा होगा। उनको भारी मतों से विजयी बना करके हम लोग उनको जिता करके यहाँ का विधायक बनाएंगे। यहाँ का विकास, रुका हुआ जो विकास है उसको आगे बढ़ाएंगे और विकास ही दिखेगा। मीरा भाईंदर का नाम ही विकास होगा। इस मीरा भाईंदर के महाविकास पुरुष हमारे आप सभी के जैसे आप देख रहे हैं, मैं कम से कम 4 साल से देख रहा हूँ। नरेंद्र मेहता साहब ये टाइम पे एक ऐसा विकास कर रहे हैं जो कई सालों में कोई नहीं कर पाया। अभी जैसा आप देख रहे हैं, जवाब दो तो जवाब हम उनको देना चाहते हैं। जैसा बारिश होता है ना, मेढ़के निकलते हैं ना, वैसे हमारे मुजफ्फर हुसैन भी निकले हैं। जवाब उनको क्या दूं, 70 सालों में तो आपकी ही सत्ता थी, तो वो सत्ता में आप क्या किए। तो ऐसे हमारे नरेंद्र मेहता जी हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं और यह उत्तर भारतीय समाज उनको सपोर्ट करेगा और बहुमत प्रचंड से जीतकर आएंगे और ये उत्तर भारतीय का सपोर्ट है और हम सभी उत्तर भारतीयों एक साथ एकजुट होकर कमल का बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और यह कमल ऐसा है जो माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ता है और ऐसा खिलेगा कि माँ सरस्वती के चरण में हमेशा वो खिलता है और खिलता रहेगा। हराने वाले इसमें कोई किसी का संदेह नहीं है। मीरा भाईंदर की नगरी है, पावन नगरी है। अभी जैसा आप देखे योगी जी आए थे, फुल सपोर्ट किए और ऐसा माहौल बन गया है कि नरेंद्र मेहता साहब आएंगे, भारी प्रचंड से जीत कर आएंगे। हम उनके साथ हैं, नरेंद्र मेहता के साथ हैं। रात दिन लगे हुए हैं, मात्र सर 2 घंटे में सो रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। बाकी मुजफ्फर हुसैन ऐसा देख रहे हैं, उनको क्या बोलूं, जवाब दो। एक छोटा सा बालक आपको जवाब देगा, 23 तारीख के बाद आपको ऐसा जवाब देंगे, मीरा भाईंदर की जनता देगी। हम और कुछ नहीं कहेंगे। अपने उत्तर भारतीय समाज की तरफ से जो भी गलती होगी उसे मैं क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। वैसे कौन अच्छा उम्मीदवार है, किसको वोट करेंगे? कौन आना उम्मीदवार तो नरेंद्र मेहता जी हैं, इससे बढ़िया तो कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे पास और पब्लिक के पास यहाँ पे किसी बार कोई चूज भी अभी बचा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्या कारण है कि नरेंद्र मेहता? विकास और जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने पिछले जो उम्मीदवार थे 5 साल तो सबने देखा है, किसी ने कुछ किया नहीं है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार है तो उनको अपना पता है। आप क्या कहेंगे, कौन अच्छा उम्मीदवार है, किसको? नरेंद्र मेहता जी है उम्मीदवार। पिछली बार जिसको जीता वो तो शहर के लिए कुछ किया नहीं, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया। आज जब लोग की जो मालिया का टैक्स नहीं लगना चाहिए उसका भी लग गया। जो सूर्या डैम से पानी आज ना अभी पहुंचा नहीं मीरा भाईंदर में, उसका भी टैक्स लग गया। पब्लिक परेशान है। इधर का जो लिंगिक रोड निकलने वाला था, जो चालू होने वाला था, जो मेहता जी ने पास करा था, वो भी बंद करा दिया उन्होंने। वो लेटर हम लोग के पास, इसलिए नरेंद्र मेहता जी। आप क्या कहेंगे, कौन उम्मीदवार? क्या नरेंद्र मेहता के सामने मुजफ्फर और हुसैन और गीता जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे वो। क्यों नहीं आएंगे? वो अच्छे है ही नहीं है तो आएंगे कैसे? वो लोग काम ही नहीं किया है। तो कौन काम किया, कौन है? नरेंद्र मेहता काम किया, नरेंद्र मेहता आएगा। मुजफ्फर तो अपने कास्ट के लिए नहीं किया, तो दूसरे मैं तो मुस्लिम हूँ। मेरा नाम अहमद हुसैन सिद्दीकी नाम है
वो अपने कास्ट के लिए नया नगर में कुछ नहीं किया तो दूसरे के लिए क्या करेंगे। मेहता जी कर रहे हैं और जो भी यहाँ के नगर सेवक लोग भी है बीजेपी के वो कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है और विकास देखा जा रहा है और उम्मीद किया जाता है कि नरेंद्र मेहता जी आएंगे तो करेंगे। इसके लिए नरेंद्र मेहता जी है। आप क्या कहेंगे, कौन उम्मीदवार आना चाहिए? मीरा भाईंदर का एक ही उम्मीदवार है और एक ही विधायक है, नरेंद्र मेहता। जैसे आप पूछेंगे कि क्यों, आज अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना, मीरा भाईंदर सुन रहा है कि नरेंद्र मेहता जी अपने 5 साल के कार्यों की गिनती गिनाते गिनाते थक जाते हैं, बोलते हैं कि यार समय नहीं, बाद में गिनाऊंगा। और जितने उम्मीदवार हैं, कोई जवाब मांग रहा है, कोई सवाल कह रहा है, वो आज तक एक काम नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या किया। वो खाली अपना डेवलपमेंट करने आते, विकास मेहता जी भी करना चाहते हैं शहर का और बाकी के उम्मीदवार अपना विकास करने के लिए आ रहे हैं। मैं बाकी के उम्मीदवारों से जवाब मांगता हूं, आप लोग अपने कार्यकाल का जितने भी कार्यकाल रहा हो एक भी काम बता दीजिए। किसी ने एक भी काम नहीं किया है और काम करने का छोड़ दो, काम तो उनसे होगा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते। मेहता जी द्वारा किए गए कामों को रोकने का महापाप किया है। इसके लिए ये सरकार, एक मीरा भाईंदर की जनता उस महापाप का बदला लेगी और विकास पुरुष को जिता करके विधानसभा भेजेगी। अब वो करना अच्छा। आज उत्तर भारतीय समाज द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था नरेंद्र मेहता के समर्थन में, क्या नरेंद्र मेहता को आना चाहिए? नरेंद्र मेहता को आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे समाज के, हमारे इस मीरा भाईंदर 145 के लाडले जो है विकास पुरुष और जो है कैंडिडेट है, उनको आना तो बहुत जरूरी था और उन्होंने आया, अपनी जिम्मेदारी भी निभा करके लोगों को बता दिया कि मीरा भाईंदर का विकास कहाँ ठप था और अब कहाँ आगे जाएगा। उसको नरीमन पॉइंट बना देंगे, बना देंगे। आज पूरा नरेंद्र मेहता के साथ और उत्तर भारतीय समाज, हमारा पूरा भोरभण परिवार नरेंद्र मेहता को जी जान से जो है जिताने का काम कर रहा है। भी तो उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार है, लेकिन उनका हमने 5 साल देख लिया कि हमारे शहर का विकास कुछ नहीं हुआ। हमको विकास चाहिए, विकास पुरुष चाहिए, विकास पुरुष नरेंद्र मेहता है। आप बटेंगे तो कटेंगे का टी-शर्ट बटेंगे तो क्या है कि और उम्मीदवार जो है सब हिंदू खड़े हैं, हिंदू में हिंदू का ही वोट काटेंगे। इसलिए हमारे नेता केवल एक भाजपा के नेता है नरेंद्र मेहता। वोट कटवा से सावधान रहे, वोट कटेगा तो हिंदू का ही वोट कटेगा। हम लोग भाजपा वाले हैं, केवल कमल का फूल, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मेहता। जो नरेंद्र मेहता विकास पुरुष जो 5 साल से काम रुका था, अब आगे विकास होगा। टी-शर्ट पहने हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारा बहुत अच्छा, हिंदू एक होंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी का जो कहावत है, हम लोग इसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। पूरा हिंदू समाज को इसी रास्ते पर चलना चाहिए, बटना नहीं चाहिए और बटेंगे तो कटेंगे। आप क्या कहेंगे, मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में कौन उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए? इस समय की जो मांग है उस मांग के हिसाब से नरेंद्र मेहता जी सबसे आगे हैं और बहुत प्रचंड मतों से विजयी हो रहे हैं। यहाँ कटेंगे बटेंगे की बात तो छोड़ो, सब हिंदू से लेते हुए जितने भी यहाँ पर हैं उत्तर भारतीय, सब लोग जी जान से अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मेहता के साथ हैं और प्रचंड मतों से विजयी होंगे। 2 पूर्व विधायक और हैं उनके सामने, क्या कांटे की टक्कर नहीं लग रही है आपको? जो शिवाजी का वंशज बन रहा है वो शिवाजी का वंशज कभी था ही नहीं। इतिहास हम लोग पढ़े हैं, वो बता रहे हैं कि शिवाजी के वंशज है, कदा भी नहीं है। और जो माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की आराधना की बात करती है वो तो बेकार वाहियात है, समाज के समस्त कार्यों को बाधित कर दिया है। विकास पुरुष केवल नरेंद्र मेहता जी है और विकास की धारा को बहाने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे और उनके समर्थक नरेंद्र मेहता जी करेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लोग तुच्छ राजनीति करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। आज उत्तर भारतीय समाज द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या पूरा उत्तर भारतीय समाज एक ही उम्मीदवार को समर्थन देगा? बात यहाँ उत्तर भारतीय समाज और सम्मेलन की नहीं है। एक दौर था कि जब पूरा उत्तर भारतीय समाज कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो दौर, वो जमाना बदल चुका है। अब वर्तमान समय में इस दौर में पूरा उत्तर भारतीय समाज, मुंबई से लेकर के उपनगर तक पूरा उत्तर भारतीय समाज 2014 के बाद से मुंबई और उपनगर का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल करके खड़ा हुआ है। चाहे बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आज पूरा उत्तर भारतीय मतदाता
पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में न्याय करते हुए मुंबई और उपनगर के विधानसभा के उम्मीदवारों में 5 से अधिक उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है। तो उत्तर भारतीय समाज के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि उत्तर भारतीय जो प्रबुद्ध मतदाता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कुल मिला के पूरे तन मन धन से खड़ा है। और रही बात इस आयोजन की, ये उत्तर भारतीय समाज जो है नरेंद्र मेहता जी के साथ जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो उनके साथ मारवाड़ी, गुजराती और मराठी यहाँ का तबका तो होता ही था, लेकिन उत्तर भारतीय समाज का तबका उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के प्रारंभिक दौर से खड़ा हुआ है। ये मेहता जी के लिए जो अग्नि परीक्षा चल रही है, जो दूसरा उनका कार्यकाल है, उत्तर भारतीय समाज इस आयोजन से दिखाना चाहता था कि मेहता जी समाज के अन्य वर्गों का आपके साथ तो है ही है, लेकिन उत्तर भारतीय समाज आपके साथ हर तरीके से तन मन धन से खड़ा हुआ है। क्यों नरेंद्र मेहता ही क्यों? सबसे बड़ी बात आती है कि नरेंद्र मेहता जी एक अवसरवादी राजनीति के नहीं है, बल्कि उन्होंने राजनीति की चाल को समझा और वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और वो नगर सेवक से बनकर के महापौर बने और विधायक बने। लेकिन कितने लोगों को उन्होंने नगर सेवक बनने का मौका दिया, कितने लोगों को उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, कितने लोगों ने उन्होंने महापौर बनाया और उसके साथ साथ कितने लोगों को यहाँ पे राजनीति में सक्रिय रूप से सहभागी होने का मौका दिया। इसके लिए समाज का प्रत्येक वर्ग मेहता जी को एक आशा और उम्मीद भरी नजरों से देखता है। उसी कड़ी में उत्तर भारतीय समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे, मीरा भाईंदर 145 विधानसभा से कौन उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक विकास की बात हो, अपने शहर में, मीरा भाईंदर शहर में अगर नरेंद्र मेहता जैसा उम्मीदवार मिलता है उसका हमें खुलकर समर्थन करना चाहिए और हमें विश्वास है कि हमारी जनता उनका साथ भरपूर देगी। और भी तो नेता हैं, गीता जैन है, मुजफ्फर हुसैन है। गीता जैन भी कह रही है हमने भी खूब काम किया है। पूरी जनता ने देखा है इसका क्या क्या विकास हुआ है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो जो काम नरेंद्र मेहता जी ने काम किए थे उसी चीज़ों को आगे बढ़ा करके अन्य लोगों ने अपना श्रेय लिया हुआ है। इसलिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मेहता जी के साथ पूरी जनता तन धन और मन के साथ खड़ी है। आज आप भाजपा में प्रवेश किए हैं, आप क्या कहेंगे, मीरा भाईंदर 145 विधानसभा से कौन आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं डॉक्टर उमेश शुक्ला, उप प्राचार्य एमडी कॉलेज, भाजपा में मैंने प्रवेश किया तो पिछले 10 साल तक कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा जिला यहाँ का, मीरा भाईंदर का। वहाँ रहते हुए मैंने ये देखा कि नरेंद्र मेहता कभी भी भाजपा का ये उम्मीदवार अपने विपक्षी उम्मीदवारों के लिए किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, सम्मान का ध्यान रखता है। मैं विपक्ष में था, लेकिन मेहता जी जब भी मिलते थे तो इज्जत दे के मिलते थे, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मेहता अपने पार्टी के मूल्यों को और स्वयं के सिद्धांतों के साथ हमेशा ईमानदारी से उसका पालन करते रहे। तीसरी बात, नरेंद्र मेहता के आंखों में विकास के मीरा भाईंदर का एक ब्लूप्रिंट है कि हमें विकास कैसे करना है, वो योजना पहले है, उस योजना के बाद वो संकल्प करते हैं। पिछले यहाँ प्रवेश करने के पहले नरेंद्र मेहता के कारपोरेटर नगर सेवक होने से लेकर अभी तक के जितने भी इनके घोषणा पत्र थे वो निकाल करके पिछले 4 दिन में मैंने पढ़े और मैंने देखा कि ये बंदा कुछ न कुछ जो कहा है 50%, 60%, 70% उसको पूरा किया है। तो नेता आश्वासन का नहीं चाहिए, नेता ढोंग का नहीं चाहिए, नेता हिंदू मुसलमान में बांटने वाला नहीं चाहिए, नेता इस बात का नहीं चाहिए केवल दूसरे के मत को हमें काटना है। और उत्तर भारतीय समाज मुंबई का बहुत मजबूत संगठित समाज है। पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार को इसने समर्थन दिया था, कुछ असंतोष था उम्मीदवार से, निर्दलीय उम्मीदवार जीती, लेकिन 5 सालों में वो ऐसे गायब रही जैसे गधे के सर से सींग। कहीं कोई काम जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम में बुलाओ तो गीता जैन जो आज पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार है वो वहां जाने को तैयार नहीं मिलती। और मुजफ्फर साहब पार्टी अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, उनके लिए क्या है तो पता चलता है कि बंगले के बाहर वो निकलना पसंद नहीं करते। चुनाव के समय जैसे वो सड़कों पे दौड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो देखिए, 5 स्टार में बैठ करके राजनीति नहीं होती, तो वो मुजफ्फर के बस की नहीं है, गीता जैन के बस की नहीं है। वो मेहता जैसे की है जो कि सड़क पे धूल फांकता रहता। विधायक नहीं थे 5 साल, लेकिन 5 साल लोगों के आयोजनों में, छोटे कथे में भी लोगों ने बुला दिया तो मेहता पहुंचते थे। अभी मीरा भाईंदर में आपके नजर से आप क्या देखते हैं कि क्या धर्म की राजनीति हो रही है? क्योंकि गीता जैन अपने आप को कह रही है हिंदू शेरनी,
कोई जय श्री राम, इधर से सब पे आरोप लगाया जा रहा है मेहता जी की तरफ से, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो शेरनी और शेर ये बातें तो जो वाहियात हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा किया समाज के लिए, जैन समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए, मराठियन समाज के लिए, अग्री समाज के लिए, जो यहाँ के रहने वाले मच्छी मार हैं, क्या किया जिससे कि वो कहे कि वो हिंदू शेरनी है? या हिंदुत्व के लिए क्या किया? अगर ऐसा कुछ हो तो वो बता दें। तो ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, नारे से काम नहीं चलता है, नारे को जीना पड़ता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे, नरेंद्र मोदी जीते हैं, नड्डा साहब जीते हैं, देवेंद्र फडणवीस जीते हैं और नरेंद्र मेहता जीते हैं। यही सारी बातें रही, वो विचार करके फिर इधर आना पड़ा। तो शेरनी वर्नी कहने से या फर्जी जो दुर्गा की पूजा कर देने से, शिव जी का तर्पण कर देने से और कलावा बांधने से काम नहीं चलता। मित्रों, मैंने तो एकदम नजदीक से देखा है मुजफ्फर साहब को कि वो रक्षा बांधने से, तिलक लगाने से भागते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा में थे, जहां पर उत्तर भारतीय समाज द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था और जहां पर सभी ने नरेंद्र मेहता का समर्थन किया है। ये कार्यक्रम ही नरेंद्र मेहता के लिए रखा गया था, जिसपे खुले मन से उनको समर्थन किया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर कीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए प्रवासी संदेश को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।